हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस लॉस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज हमारी कौन कौन सी होती है। तो आपने सुना होगा कि किसी कंपनीज के लास्ट में नाम के बाद लिमिटेड लगा रहता है और किसी की नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड लगा रहता है। तो ये है क्या चीज़? अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा है तो आपको पता होगा कि कुछ कंपनीज स्टॉक मार्केट में होती है और कुछ कंपनीज स्टॉक मार्केट में नहीं होती है। तो अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ कंपनीज है कौन कौन सी। तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत हमारे पास बहुत टाइप की कंपनीज हो सकती है। तो उनमें से कुछ कंपनीज है जैसे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो इस वीडियो में हम मेन बात करेंगे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में, क्योंकि ये दोनों कंपनी ही हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही देखने को मिलती है। लेकिन इस वीडियो की स्टार्ट करने से पहले हम बाकी 3 कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। जो हमारी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, इसको हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके अंदर हम अगर कंपनी मान लो लॉस में चले जाती है या शट हो जाती है तो इससे क्या होगा, जो भी हमारे गारंटी जिन्होंने कंपनी की ली होगी हम उनसे उतने पैसे ले सकते हैं। मान लेते हैं मैंने कोई कंपनी स्टार्ट करी और मेरी कंपनी क्या होती है, क्लोज हो जाती है। तो जो भी मेरी कंपनी के जिन्होंने भी गारंटी ली होगी और उन्होंने गारंटी ली होगी, जैसे कि कंपनी अगर चले या ना चले वो मेरे को 2 लाख रुपए देगी। तो अगर मेरी कंपनी बंद भी जाती है तो वो मुझे 2 लाख रुपए देगी। उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कंपनी लॉस में गई या नहीं गई या कंपनी शट डाउन हुई। तो इस टाइप की कंपनी को हम कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, इसके अंदर हम लोगों से अपने शेयर्स ले सकते हैं चाहे कंपनी बंद हो। अगर हम लिमिटेड अमाउंट में शेयर ले सकते हैं, जैसे कि मेरी कंपनी का शेयर था 100 रुपये, तो मेरी मर्ज़ी है कि क्या मैं उससे 70 रुपये अभी ले सकता हूँ, 30 रुपये बाद में ले सकता हूँ, या 50 अभी ले सकता हूँ, 50 बाद में ले सकता हूँ, या 100 के 100 रुपये एक साथ ले सकता हूँ। तो जो हमारी पेड अप कैपिटल है वो है 70 रुपीज़ और जो कोल्ड अप कैपिटल थी वो 100 रुपये थी। तो अगर कंपनी शट डाउन भी हो जाती है, शट हो जाती है, तो मैं अपने शेयर होल्डर से वो 30 रुपये बाकी ले सकता हूँ बाद में। जो 1% कंपनी होती है, इसके अंदर जो कंपनी के शेयर होल्डर होता है ये सिर्फ एक ही होता है और इसके जो डायरेक्टर होता है एक ही होता है। जब प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं हम, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो भी मिनिमम शेयर होता है प्राइवेट कंपनी का वो कम से कम 1 लाख रुपीज़ होना चाहिए। और इसके अंदर आप अपनी कंपनी के शेयर्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते और इसके अंदर आप पब्लिक से भी शेयर्स पब्लिक को अपने शेयर्स नहीं दे सकते। अब हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं। जो पब्लिक कंपनी होती है वो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के तहत पब्लिक कंपनी जो होती है, वो जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती वो सारी क्या होती है, पब्लिक कंपनी होती है। अब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी के अंदर हम लोगों से उनसे शेयर्स ले सकते हैं। अब हम डिफरेंस की बात करते हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है। जो नंबर ऑफ़ डायरेक्टर होते हैं प्राइवेट कंपनी में वो 2 होते हैं, पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं। और जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स होते हैं वो प्राइवेट कंपनी में नहीं होते और पब्लिक कंपनी में ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स होते हैं। और जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स होते हैं वो मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती नंबर ऑफ़ मेंबर्स की। जो प्राइवेट कंपनी होती है उनके नाम की लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगा रहता है, जैसे कि ABC प्राइवेट लिमिटेड। और जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है उनकी लास्ट में लिमिटेड लगा रहता है, जैसे ABC लिमिटेड। अब जो प्राइवेट कंपनी है इसको कोई भी प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ता, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उसको प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, जिसके अंदर उसको लिखना पड़ता है नंबर ऑफ़ शेयर्स कितनी है, शेयर के प्राइसेस क्या हो गई, ये सब किस में आ जाता है आपका इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर। और जो प्राइवेट कंपनी है इसकी मिनिमम कैपिटल 1 लाख रुपीज़ होनी चाहिए और जो पब्लिक कंपनी है उसकी मिनिमम कैपिटल 5 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। और जो प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर आपको अपने शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करनी कंपलसरी नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी में आपको एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ती है अपने कस्टमर्स और अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिस वजह से जो भी आपकी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो भी आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड है आप उनको डिस्क्लोज कर सको अपने शेयर होल्डर के साथ। तो ये प्राइवेट कंपनी में ज़रूरी नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी में ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक कंपनी में आप पब्लिक से शेयर्स लेते हैं और उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, इसलिए वो कभी भी आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं।
तो ये था हमारा कुछ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बीच में डिफरेंस। तो प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी को आपस में एक दूसरे के साथ बदला जा सकता है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन सकती है और पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी बन सकती है। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी बनती है तो उसकी इमेज पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में बनना ईजी होता है। तो ये था कुछ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।